नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीपी एस्ट्रो साइंस में। मैं हूं चंदन। दिवाली पे किए जाने वाले उपाय बहुत ही अचूक और प्रभावी होते हैं। तो इस बार दिवाली पे मैं आपको कुछ दुर्लभ और अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे करने से मां लक्ष्मी की कृपा भरपूर बनेगी आपके ऊपर। दरिद्रता दूर होगी, कर्ज दूर होंगे और सोर्स ऑफ इनकम आपके और बनेंगे। नौकरी इत्यादि में प्रमोशन होगी। तो दिवाली के दिन हमें जो उपाय करने हैं, उन उपायों को आप बहुत दिल से, बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत विश्वास के साथ करेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिवाली पे किए जाने वाले कुछ दुर्लभ और अचूक उपाय। देखिए, पहला उपाय क्या है कि आप दिवाली की रात्रि में जब पूजा करेंगे, शाम के वक्त में वृषभ लगन में, तब आप 11 गोमती चक्र पूजा स्थान में रखेंगे। चंदन और केसर और हल्दी, इन तीनों को आप गोमती चक्र पर लगाएंगे अनामिका उंगली से। लगाकर ओम लक्ष्मी नमः या ओम श्री नमः का एक माला जाप करके इसे सिद्ध कर लेंगे। फिर इसे लाल रंग के कपड़े में, रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखें, जो पूजा पाठ आप कर रहे होंगे वो सारी सामग्री कम से कम 2-3 घंटे तक पूजा स्थान में ही पड़ी रहनी चाहिए। उसके बाद आप 10-11 बजे के बाद आप उस पोटली को लाल रंग के धागे में बांधकर, गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। दूसरा उपाय, इस दिन जो आप झाड़ू लेकर, जो धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आए थे, उसी से पूरे घर की सफाई करनी है। जितनी भी आपने साफ सफाई की चीजें जो धनतेरस पर लेकर आप आए होंगे, उससे आपने दिवाली वाले दिन की जो सफाई है उससे आप करें। इससे मां लक्ष्मी का आगमन बहुत तेजी से होगा। तीसरा, पीली कौड़ियां 11 पीस लीजिएगा और सिंदूर या रौली से तिलक कीजिएगा। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, उसका एक माला जाप कर लीजिएगा और उसे पीले रंग के कपड़े में बांधकर, जब पूजा स्थान में 2-3 घंटे हो जाए रखे हुए उसको, उसके बाद पीले रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में या दुकान के गले में रख लीजिएगा। इससे बुरी बलाओं से बचेंगे और लक्ष्मी की भरपूर कृपा होगी विष्णु जी के साथ। इसलिए पीली कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधने के लिए कहा गया है। चौथे नंबर पे, इस दिन आप एक दुर्लभ उपाय करें। बहुत सस्ता उपाय बनता है ये। हकीक पत्थर होते हैं, मार्केट से मिल जाएंगे, बस ध्यान रखें कि ओरिजिनल हो। तो 21 हकीक पत्थर लीजिए, उससे आप एक एक पत्थर पे सिंदूर का तिलक कीजिए। ठीक है। उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमो नमः, इसका जाप कर लीजिए और रात्रि के, दिवाली की रात 11 बजे के बाद आप अपने घर में, अगर कच्ची जमीन है तो वहां उसे खोद कर दबा दीजिए। ध्यान रखिए कि आते जाते लोगों के पैर ना पड़ते हो उस जगह पे। तो अगर पैर पड़ते हैं तो गमला लीजिए मिट्टी का, घर की बाउंड्री के अंदर वो गमला होना चाहिए और उसमें आप वो 21 हकीक पत्थर दबा दीजिए। आप यकीन मानिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। पूरे वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि तो हकीक पत्थर बुरी बलाओं को अपने ऊपर लेकर आपको रक्षा देते हैं। ये लक्ष्मी जी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, परंतु ये सिद्ध होने चाहिए। तब अगले उपाय की बात करते हैं। दिवाली के दिन आप एक अखंड जोत जगाइएगा जो देसी घी का हो और उसमें थोड़ी कपूर डाल दीजिएगा। देसी कपूर, भीमसेनी कपूर जो होता है, और इलायची डाल दीजिएगा 2। देसी घी में भीमसेनी कपूर और 2 इलायची डालकर एक अखंड जोत जला दीजिएगा रात भर, तो पूरी रात जलता रहे लक्ष्मी जी की पूजा में। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मकता है वो उस रात को घर से निकल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें डाली गई हैं, इलायची और कपूर, उसका एक अजीब और उत्तम महात्म है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करता है।
ठीक है, ये उपाय बहुत कारगर, इसे जरूर कर लीजिएगा। अगले उपाय की बात करते हैं। दिवाली के दिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने कोई यंत्र सिद्ध करना है तो वो आप रात्रि के समय करें। पूजा आप शाम के टाइम में कर लीजिए वृषभ लगन में, परंतु जब सिंह लगन आता है रात के टाइम में, ये आपको मुहूर्त मिल जाएंगे मेरे, मैं स्टेटस में अपडेट कर दूंगा और यूट्यूब पर डाल दूंगा कि ये कब कब मुहूर्त है। तो रात्रि के टाइम में आप यंत्र बनाइए और उसे सिद्ध कीजिए। सिंह लगन में कोई भी यंत्र बनाकर आप उसे सिद्ध करेंगे वो बहुत जल्दी सिद्ध होगा। इससे आप किसी भी ग्रह का यंत्र हो या कोई भी सिद्धिदायक यंत्र हो, आप उसे बनाइए और सिद्ध करके आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये दिवाली की रात है, इसमें कोई भी यंत्र आप बनाएंगे वो तेजी से सिद्ध होगा और उससे आपके कार्य जो रुके हुए हैं उससे पूर्ण होंगे। दिवाली के दिन श्री यंत्र की पूजा का विशेष महत्व है। श्री यंत्र मां लक्ष्मी जी का ही कारक है, प्रतीक है। तो श्री यंत्र अगर स्फटिक का हो तो बहुत ही उत्तम, चांदी का हो तो अच्छा है, तांबे का और अच्छा है, अष्टधातु का तो भी ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस दिन श्री यंत्र अगर है तो आप दक्षिणावर्ती शंख से उसे जलाभिषेक करके दिवाली के समय पे उसकी पूजा करें। आप देखिएगा इस दिन श्री यंत्र की हुई पूजा आपके घर में बरकत जरूर लेकर आएगी और पैसा लेकर आएगी। कोई बहुत बड़ी अनहोनी होगी उसे भी टाल देता है श्री यंत्र की पूजा। तो आप ये कर लीजिएगा। अगर श्री यंत्र आपके घर में नहीं है तो श्री यंत्र की स्थापना इस दिन जरूर कीजिए। कुबेर जी की स्थापना इस दिन जरूर कीजिए और कुबेर जी की मूर्ति अगर आप ले आए ठीक है, अगर नहीं लेकर आए तो दिवाली वाले दिन जरूर लेकर आइए और उसकी पूजा करिए और घर की उत्तर दिशा में कुबेर जी को स्थापित कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो धन संबंधी जितनी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी। जो मूर्ति आप लेके आएंगे उसकी पूजा जरूर कर लीजिए कुबेर जी के मंत्र से, और जैसे लोग पूजा करने आती है उनको पूज कर आप स्थापित कर लीजिएगा। दिवाली के दिन आप धनिया के बीज की पूजा जरूर कीजिएगा और उस धनिया को अगले दिन अपने गमले में या बगीचे में लगा दीजिएगा। ये बहुत ही शुभ होता है, मां लक्ष्मी जी का प्रतीक है और ये आपके घर में बिजनेस और बरकत और खुशियां जरूर लेकर आएगा। यह बहुत ही अचूक उपाय है। दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास नहीं है तो इस दिन जरूर लेकर आइए। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा कर लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख को चावल से भर लीजिए। बासमती चावल से भरिएगा जिसके दाने बिल्कुल टूटे हुए ना हो, अच्छा चावल हो बिल्कुल। और उस में जब चावल भर देंगे तो आप कनक धारा स्त्रोत या श्री सूक्तम के 3 बार पाठ करना है। आपने श्री सूक्त का 3 बार पाठ कर कर चावल से भर दीजिए और उसे अपने पूजा स्थान में रख दीजिए और डेली उसकी पूजा करिए। देखिएगा मां लक्ष्मी कितनी भरपूर कृपा होती है। दिवाली के रात में आप ध्यान रखें क्योंकि चरस्ता आप ना ही टपे तो बेहतर है। चरस्ता मतलब जहां पे कोई चीज लग रही है आपको ज्यादा है, क्योंकि तंत्र मंत्र का प्रयोग इस रात को बहुत ज्यादा कुछ लोग करते हैं। तो आपको चरस्ते को टपने से, कुछ ऊप टांगे चीजों से टपने से बचना चाहिए आपको। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि आज के दिन हम पता नहीं होता गलती से हम कहीं टप जाते हैं तो उसका नुकसान बहुत होता है फ्यूचर में जाकर, इससे बचना होगा। दिवाली के दिन 2-3 उपायों को और कर लिया तो बेहतर होगा। पहला, आप अपने इष्ट की पूजा जरूर करेंगे। दूसरा, आप मिट्टी के दिए का इस्तेमाल जरूर करेंगे। सरसों तेल डालिए और कम से कम मैं कहूंगा अगर आपके पास सामर्थ्य है तो पूरे घर में 100 दिए जलाइए मिट्टी के, सब जगह। इसमें से कुछ दिए पानी के स्थान पे, जहां टूटी है या जहां पानी पीने का स्थान आपने बना रखा है वहां पे जरूर रखिएगा एक आध दिया, ठीक है। पूरे घर में सरसों तेल का दिया जलाकर आप बाकी तो करेंगे जो भी है, तो सरसों तेल का जो दिया जलाएंगे मिट्टी के दिए में, उससे शनि की बड़ी कृपा मिलेगी आपको। शनि का जो दुष्प्रभाव है वो कम होगा घर पे, क्योंकि जो दिवाली का दिन होता है वो अमावस का दिन आता है। अमावस तिथि को शनि का कारक माना जाता है, तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छे शुभ प्रभाव मिलेंगे। और जब शनि अच्छा होगा तभी लक्ष्मी आप पर मेहरबान होगी, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि जब भी शनि नाराज होंगे तो लक्ष्मी आपके घर से पहले भागेगी, ठीक है। दिवाली के दिन
और भी आप उपाय करते हैं, और मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है दिवाली की पोटली पे, तो आप पोटली बना सकते हैं। आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, दिवाली की पोटली वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा। पर फिर भी मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूं कि आप दिवाली के दिन दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कनकधारा यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र और एक 15 का यंत्र बनता है जिसे सर्वत्र सफलतादायक यंत्र बोलते हैं, वो जरूर आप बना लीजिए या बनवा लीजिए या बना बनाया ले आइए। चांदी और तांबे में हो तो बहुत ही शुभ होगा, या सोने का हो तो बहुत ही शुभ होगा। ये जरूर लेकर आइए और इनकी पूजा कीजिए, लक्ष्मी की भरपूर कृपा मिलेगी आपको। दिवाली के दिन आप जरूरतमंद लोगों के लिए भी कुछ दान सामग्री निकाल दीजिएगा जो अगले दिन आप दान करेंगे, ठीक है। दिवाली की छोटी सी पोटली भी आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप लाल रंग की पोटली लीजिए, 9 गोमती चक्र, 11 कौड़ियां, काली हल्दी 2, हल्दी के साबुत हल्दी 5 पीस और स्फटिक की कोई माला डालकर आप एक पोटली तैयार कर लीजिएगा और इस पे श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। नहीं तो ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः का 5 माला जाप करके उस पोटली को आप सिद्ध कर लीजिएगा। फिर आप उसे दिवाली की रात्रि में 11 बजे के बाद अपने लॉकर में रख लीजिएगा, गले में रख लीजिएगा, दुकान के गले में या लॉकर में। आप देखेंगे ये पोटली आपके घर में, अपनी दुकान, ऑफिस में बरकत लेके आएगी। उम्मीद करता हूं दिवाली के ये छोटे छोटे परंतु बहुत ही अचूक और कारगर उपाय करने पे आपको मां लक्ष्मी की, भगवान कुबेर की बहुत कृपा मिलेगी और आपके घर में धन धान्य की बरकत होगी। आप सबको मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सबके लिए बहुत ही शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है प्रभु से।